हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड में वन आरक्षी भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। क्या क्या महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है उन सभी की जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार वर्तमान समय पर झारखंड में वन आरक्षी बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। सभी उम्मीदवार इस गजट के माध्यम से सभी डेटा को समझ लें और आप सभी अपीयर होंगे इसमें। तो जो भी एस्पिरेंट न्यू विजिट किया है इस चैनल पर, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगी ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इस लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। झारखंड गजट जारी हो चुकी है झारखंड सरकार की ओर से वन आरक्षी के लिए। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण संशोधन को इंक्लूड की गई है उन सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। वन आरक्षी बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए होगी उसका भी डेटा यहाँ पर इंक्लूड की गई है। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित भी डेटा यहाँ पर इंक्लूड है इस गजट में। इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। झारखंड गजट को समझ लें सभी उम्मीदवार, ठीक है। झारखंड सरकार की ओर से इसको जारी की गई है। 30 दिसंबर 2024 को ही इस गजट को जारी कर दी गई है झारखंड सरकार की ओर से। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी सभी चीज़ों को आप सभी देखते जाएं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है उसको हम इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले सभी उम्मीदवार ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे मूल कोटि, ठीक है। वनरक्षी, जो वनरक्षी बनेंगे उनके लिए वेतनमान क्या रहने वाली है, 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,000 है। लेवल 3 का वेतन दिया जाएगा जो उम्मीदवार वनरक्षी बनेंगे, ठीक है। और नीचे देखेंगे प्रथम पदोन्नति का पद, जो पहले वनरक्षी बन चुके हैं उन सभी का पदोन्नति से संबंधित भी यहाँ पर एक पद मेंशन की गई है और उसको प्रधान वनरक्षी नाम दी गई है। उसका ग्रेड पे 2400 रुपया होगा और सैलरी पे लेवल 4 के आधार पर उसको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वैकेंसी के तहत 2 प्रकार के पदों में भर्ती होगी। प्रधान वनरक्षी बनने के लिए जो पहले से सेलेक्टेड उम्मीदवार हैं उन सभी उम्मीदवार को आवेदन करना होगा, क्योंकि इसमें प्रथम पदोन्नति का पद है, ठीक है। जो पहले बन चुके हैं वनरक्षी उन सभी एस्पिरेंट को इसमें आवेदन करना है। अभी नया जो भी उम्मीदवार वनरक्षी बनेंगे उन सभी को क्या करने की आवश्यकता है उन सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। वेतन से संबंधित भी यहाँ पर डेटा को इंक्लूड की गई है पे लेवल 3 के आधार पर, और जो प्रधान वनरक्षी बनेंगे उन सभी को पे लेवल 4 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण डेटा को भी इंक्लूड की गई है। उन सभी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या क्या डेटा आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है। वनरक्षी ये नियमावली है, नियमावली में क्या क्या संशोधन हुई है उन सभी संशोधन को जानना भी आवश्यक है। इस वैकेंसी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, ठीक है, इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा और उसमें अपीयर होना है। झारखंड 2025 में सबसे पहले वनरक्षी का विज्ञापन आएगी, इसलिए उसका ये गजट को सभी उम्मीदवार समझ लें और जैसे ही आयोग के माध्यम से सूचना पब्लिश की जाएगी तुरंत आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। उम्मीदवार का जो उम्र सीमा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है, वो भी डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है। माह अगस्त की प्रथम तिथि 1 अगस्त को, ठीक है, उसको कट ऑफ डेट माना जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष, ठीक है, उम्र सीमा यहाँ पर मेंशन की गई है। 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम से कम 18 साल, अधिकतम उम्र सीमा 35 साल, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गजट जारी होती है। गजट में सभी डेटा मेंशन कर दी जाती है। गजट के बेसिस पर ही नोटिफिकेशन को तैयार किया जाता है, उसको भी सभी उम्मीदवार समझें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा, शारीरिक योग्यता परीक्षण तथा चिकित्सीय परीक्षण का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें समझ लें, इस गजट के माध्यम से ये भी बता दिया गया है वर्तमान समय पर जिस प्रकार से फिजिकल एग्जामिनेशन पहले लिया गया और लिखित परीक्षा बाद में, वह प्रक्रिया इसमें नहीं होगी। सबसे पहले आप सभी को इसमें रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। जो उम्मीदवार रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन सभी उम्मीदवार को मेडिकल, जो भी उम्मीदवार रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे उन सभी को मेडिकल और शारीरिक दक्षता में अपीयर होने की आवश्यकता होगी, ठीक है। मेडिकल लास्ट में होगी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो एस्पिरेंट
क्वालिफाई करेंगे सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन को, उन सभी को फिजिकल में अपियर होना है। उसके बाद जो एस्पिरेंट फिजिकल को पास करेंगे उन सभी को मेडिकल में अपियर होना है। यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी डेटा इंक्लूड की गई है। वनरक्षी पद पर सीधी नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट +2 कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर वनरक्षी बनेंगे झारखंड में, उन सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम इंटरमीडिएट होना मैंडेटरी है, तभी इस वैकेंसी के तहत अपीयर हो पाएंगे। और सभी डेटा को इंक्लूड की गई है, प्रत्येक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर बताई गई एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 35 साल। अब यहाँ पर बताई गई है शैक्षणिक योग्यता, इंटरमीडिएट होना मैंडेटरी है। नीचे शारीरिक योग्यता से संबंधित डेटा को बता दी गई है, क्या होनी चाहिए शारीरिक दक्षता में जो भी उम्मीदवार अपीयर होंगे उन सभी का। तो यहाँ पर देखें चीज़ें डेप्थ में मेंशन नहीं की गई है, लेकिन समझने की आवश्यकता है सभी को, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट को। न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, 152 सेंटीमीटर। जनरल कैटेगरी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर। न्यूनतम छाती चेस्ट का माप भी किया जाएगा, ठीक है। फिजिकल में जो भी एस्पिरेंट अपीयर होते हैं तो यहाँ पर मेंशन की गई है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल में, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए नॉर्मल में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो एस्पिरेंट पास आउट हो पाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन को, ठीक है। महिला उम्मीदवार ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो 150 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसको समझने की आवश्यकता है, चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं है। परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 145 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल 150 सेंटीमीटर महिला उम्मीदवार के लिए, और जो उम्मीदवार को आरक्षण दिया जाएगा जाति के अनुरूप उन सभी के लिए 145 सेंटीमीटर। पुरुष उम्मीदवार हेतु 4 घंटे की अवधि में न्यूनतम 25 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता, ठीक है। 4 घंटा में पुरुष जाति उम्मीदवार को 25 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता रखना होगा, तभी फिजिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। महिला उम्मीदवार हेतु 4 घंटे की अवधि में न्यूनतम 14 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप सभी फिजिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो समझ लें इस गजट के माध्यम से क्या प्रक्रिया होगी इस बार झारखंड में। कई सालों से झारखंड वनरक्षी की भर्ती नहीं हुई है, उन सभी पदों में वर्तमान समय पर भर्ती हो जाएगी। जितना भी रिक्त पद है उन सभी को फुलफिल किया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से, इसलिए गजट पहले जारी कर दी गई है। अब वैकेंसी आ रही है, लेकिन गजट के माध्यम से सभी पॉइंट को समझ लें और तैयारी में लग जाएं, ठीक है। यहाँ पर भी मेंशन की गई है इंटरमीडिएट, ठीक है। लिखित परीक्षा का स्वरूप बताई गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट यानी +2 स्तर संचालन नियमावली 2015 तथा संशोधित 2016 एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का अधिसूचना संख्या 420 दिनांक 12/8/2021 द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर संचालन नियमावली 2021 तथा अधिसूचना संख्या 14 से 28 दिनांक 10/3/2023 द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट +2 स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023 के प्रावधानों अथवा समय समय पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा तथा संशोधित यद्यतन प्रावधान इस नियमावली में प्रभावी होंगे, ठीक है। झारखंड सरकार की जो नियमावली है उस नियमावली को इसमें भी लागू किया जाएगा, और जो प्रावधान बनाई गई है झारखंड सरकार की ओर से वो प्रावधान भी इसमें प्रभावी रहेंगे। उपर्युक्त लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटिवार अलग अलग मेधा सूची शारीरिक परीक्षण हेतु तैयार की जाएगी। सबसे पहले आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसको समझ लें, क्योंकि वर्तमान समय पर उत्पाद सिपाही की जो रनिंग हो रही थी, इस उत्पाद सिपाही का शारीरिक दक्षता कंप्लीट हुआ, लेकिन समस्याएं आ रही है, इसलिए झारखंड सरकार की ओर से सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए अभ्यर्थी निश्चिंत रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अभी से लग जाएं। जो भी उम्मीदवार झारखंड वनरक्षी
बनना चाहते हैं उन सभी के लिए ये सभी डेटा जानने की आवश्यकता है सभी उम्मीदवार को। ठीक है, यहाँ पर बताई गई है चिकित्सा से संबंधित डेटा को दी गई है। सबसे पहले उम्मीदवार अपनी रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें आप सभी को समझने की आवश्यकता नहीं है। नियमावली जारी हो चुकी है और झारखंड सरकार की ओर से झारखंड गजट को जारी किया गया है वनरक्षी के लिए, और प्रधान वनरक्षी पदोन्नति के तहत बनेंगे, लेकिन डायरेक्ट वनरक्षी पद को हासिल कर सकते हैं उम्मीदवार जो भी इंटरमीडिएट क्वालिफाइड एस्पिरेंट हैं। इसमें परसेंटेज भी मैंडेटरी नहीं है कि आपका इतना परसेंट होना चाहिए, 60% होना चाहिए या फिर 45% होना चाहिए, कोई भी मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ आप पास आउट हैं इंटरमीडिएट तो आप सभी इसमें अपीयर हो सकते हैं। ये गजट को जारी की गई है झारखंड सरकार की ओर से, तो आप सभी समझें और निश्चित रूप से इसमें अपीयर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को समझने की आवश्यकता होती है, चीज़ें ज़्यादा नहीं है। किसी भी वैकेंसीज पर अपीयर होने के लिए उसकी अप्लाई प्रोसेस का डेट जानना चाहिए, क्वालिफिकेशन जानना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर को जानना चाहिए और उम्र सीमा से संबंधित डेटा को जानने की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी तो आप सभी अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा को नहीं जान सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें वो डेटा मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा आप सभी को नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगी। फिजिकल से संबंधित भी डेटा यहाँ पर आप सभी को एक्सप्लेनेशन की गई, लेकिन ये भी ध्यान रखें सभी उम्मीदवार, उम्र सीमा 18 से 35 साल होनी चाहिए। कट ऑफ डेट 1 अगस्त रहेगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास आउट होना मैंडेटरी है, तभी सभी उम्मीदवार झारखंड में वनरक्षी पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। अगर कुछ डाउट उत्पन्न होती है एस्पिरेंट का तो एस्पिरेंट इसी लेक्चर में कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस लेक्चर को इसलिए आप सभी को अवेलेबल कराएं ताकि सभी एस्पिरेंट देख लें कि झारखंड सरकार की ओर से किस प्रकार से झारखंड गजट को तैयार किया गया है, क्योंकि जो भी चीज़ें सरकार के माध्यम से की जा रही है उन सभी चीज़ को समझने की आवश्यकता है सभी उम्मीदवार को, ताकि कोई भी उम्मीदवार इसमें वंचित ना रहे और अपीयर होते हुए झारखंड में वनरक्षी पद के लिए चयनित हो सकें। वेतन भी अच्छा खासा मिलेगा आप सभी को। ठीक है, तो मुख्य पॉइंट आप सभी समझ गए कि झारखंड सरकार की ओर से गजट जारी हो चुकी है। गजट जारी होने के बाद वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन अनाउंस की जाएगी। अनाउंस होते ही सभी उम्मीदवार उसमें अपीयर होंगे, आवेदन करेंगे और एग्जामिनेशन में अपीयर होते हुए आप सभी अंतिम रूप से ज्वाइनिंग करेंगे। तो सभी डेटा का एक्सप्लेनेशन की गई। अगर कुछ डाउट है तो एस्पिरेंट पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।